नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म टीवी पर। आज जानिए श्रीनाथ जी की उत्पत्ति कैसे हुई। गोलोक धाम में मणिरत्नों से सुशोभित श्री गोवर्धन है। वहां गिरिराज की कंदरा में श्री ठाकुर जी गोवर्धनाथ जी, श्री स्वामिनी जी और ब्रज भक्तों के साथ रसमयी लीला करते हैं। वह नित्य लीला है। वहां आचार्य जी महाप्रभु श्री वल्लभाधीश श्री ठाकुर जी की सदा सर्वदा सेवा करते हैं। एक बार श्री ठाकुर जी ने श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु को देवी जीवों के उद्धार के लिए धरती पर प्रकट होने की आज्ञा दी। श्री ठाकुर जी श्री स्वामिनी जी, ब्रज भक्तों के यूथों और लीला सामग्री के साथ स्वयं श्री ब्रज में प्रकट होने का आश्वासन दिया। इस आश्वासन के अनुरूप विक्रम संवत 1466 ईस 1409 की श्रावण कृष्ण तीज रविवार के दिन सूर्योदय के समय श्री गोवर्धननाथ का प्राकट्य गिरिराज गोवर्धन पर हुआ। यह वही स्वरूप था जिस स्वरूप से इंद्र का मानमर्दन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की पूजा स्वीकार की और अन्नकूट की सामग्री आरोगी थी। श्री गोवर्धननाथ जी के संपूर्ण स्वरूप का प्राकट्य एक साथ नहीं हुआ था। पहले वाम भुजा का प्राकट्य हुआ, फिर मुखारविंद का और बाद में संपूर्ण स्वरूप का प्राकट्य हुआ। सर्वप्रथम श्रावण शुक्ल पंचमी, नाग पंचमी, सन 1466 के दिन जब एक ब्रजवासी अपनी खोई हुई गाय को खोजने गोवर्धन पर्वत पर गया, तब उसे श्री गोवर्धनाथ जी की ऊपर उठी हुई वाम भुजा के दर्शन हुए। उसने अन्य ब्रजवासियों को बुलाकर ऊर्ध्व वाम भुजा के दर्शन करवाए। तब एक वृद्ध ब्रजवासी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को बाएं हाथ की अंगुली पर उठाकर इंद्र के कोप से ब्रजवासियों, ब्रज की गौएं और ब्रज की रक्षा की थी। तब ब्रजवासियों ने उनकी वाम भुजा का पूजन किया था। यह भगवान श्री कृष्ण की वही वाम भुजा है। वे प्रभु कंदरा में खड़े हैं और अभी केवल वाम भुजा के दर्शन करवा रहे हैं। किसी को भी पर्वत खोदकर भगवान के स्वरूप को निकालने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जब उनकी इच्छा होगी तभी उनके स्वरूप के दर्शन होंगे। इसके बाद लगभग 69 वर्षों तक ब्रजवासी इस ऊर्ध्व भुजा को दूध से स्नान करवाते, पूजा करते, भोग धरते और मानता करते थे। प्रतिवर्ष नागपंचमी के दिन यहाँ मेला लगने लगा था। 1535 में वैशाख कृष्ण एकादशी को मध्याह्न एक अलौकिक घटना घटी। गोवर्धन पर्वत के पास आन्योर गांव के सद्दू पांडे की हजारों गायों में से एक गाय नंदराय जी के गौवंश की थी, जिसे धूमर कहा जाता था। वह नित्य तीसरे प्रहर उस स्थान पर पहुंच जाती थी जहां श्री गोवर्धननाथ जी की वाम भुजा का प्रकट्य हुआ था। वहां एक छेद था, उसमें वह अपने थनों से दूध की धार झराकर लौट आती थी। सदू पांडे को संदेह हुआ कि ग्वाला अपराह्न में धूमर गाय का दूध दो लेता है, इसलिए यह गाय संध्या समय दूध नहीं देती है। एक दिन उसने गाय के पीछे जाकर स्थिति जाननी चाही। उसने देखा कि गाय गोवर्धन पर्वत पर एक स्थान पर जाकर खड़ी हो गई और उसके थनों से दूध झरने लगा। सद्दू पांडे को आश्चर्य हुआ। उसके निकट जाकर देखा तो उसे श्री गोवर्धननाथ जी के मुखारविंद के दर्शन हुए। इसी दिन वैशाख कृष्ण 11 को संवत 1535 छत्तीसगढ़ के चंपारण्य में श्री वल्लभाचार्य का प्राकट्य हुआ। श्री गोवर्धननाथ जी ने स्वयं सद्दू पांडे से कहा कि मेरा नाम देवदमन है तथा मेरे अन्य नाम इंद्रदमन और नागदमन भी है। उस दिन से ब्रजवासी श्री गोवर्धननाथ जी को देवदमन के नाम से जानने लगे। सद्दू पांडे की पत्नी भवानी व पुत्री नरों देवदमन को नित्य धूमर गाय का दूध आरोगाने के लिए जाती थी। 1549 ईस 1593 फाल्गुन शुक्ल एकादशी गुरुवार के दिन श्री गोवर्धननाथ जी ने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को झारखंड में आज्ञा दी। हमारा प्राकट्य गोवर्धन की कंदरा में हुआ है। पहले वामभुजा का प्राकट्य हुआ था और फिर मुखारविंद का। अब हमारी इच्छा पूर्ण स्वरूप का प्राकट्य करने की है। आप शीघ्र ब्रज आवें और हमारी सेवा का प्रकार प्रकट करें। यह आज्ञा सुनकर महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य अपनी यात्रा की दिशा बदलकर ब्रज में गोवर्धन के पास आन्योर ग्राम पधारे। वहां आप श्री सद्दू पांडे के घर के आगे चबूतरे पर विराजे।
श्री आचार्य जी महाप्रभु के अलौकिक तेज से प्रभावित होकर सद्दू पांडे सपरिवार आपश्री के सेवक बने। सद्दू पांडे ने आपश्री को श्रीनाथ जी के प्राकट्य की सारी कथा सुनाई। श्री महाप्रभु जी ने प्रातःकाल श्रीनाथ जी के दर्शनार्थ गोवर्धन पर पधारने का निश्चय व्यक्त किया। दूसरे दिन प्रातःकाल श्री महाप्रभु जी अपने सेवकों और ब्रजवासियों के साथ श्री गिरिराज जी पर श्रीनाथ जी के दर्शनों के लिए चले। सर्वप्रथम आपने हरिदासवर्य गिरिराज जी को प्रभु का स्वरूप मानकर दंडवत प्रणाम किया और उनसे आज्ञा लेकर गिरिराज जी पर धीरे धीरे चढ़ना आरंभ किया। जब दूर से ही सद्दू पांडे ने श्रीनाथ जी के प्राकट्य का स्थल बतलाया, तब महाप्रभु जी के नेत्रों से हर्ष के अश्रुओं की धारा बह चली। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वर्षों से प्रभु के विरह का जो ताप था वह अब दूर हो रहा है। उनकी पर्वत पर चढ़ने की गति बढ़ गई। तभी वे देखते हैं कि सामने से मोर मुकुट पीतांबरधारी प्रभु श्रीनाथ जी आगे बढ़े आ रहे हैं। तब तो श्रीमद् वल्लभाचार्य प्रभु के निकट दौड़ते हुए से पहुंच गए। आज श्री वल्लभाचार्य को भूमंडल पर अपने सर्वस्व मिल गए थे। श्री ठाकुर जी और श्री आचार्य जी दोनों ही परस्पर आलिंगन में बंध गए। इस अलौकिक झांकी का दर्शन कर ब्रजवासी भी धन्य हो गए। आचार्य श्री महाप्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन और आलिंगन पाकर हर्ष विभोर थे। तभी श्रीनाथ जी ने आज्ञा दी, श्री वल्लभ, यहाँ हमारा मंदिर सिद्ध करके उसमें हमें पधराओ और हमारी सेवा का प्रकार आरंभ करवाओ। श्री महाप्रभु जी ने हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। श्री महाप्रभु ने अविलंब एक छोटा सा घासफूस का मंदिर सिद्ध करवाकर ठाकुर जी श्री गोवर्धन नाथ जी को उसमें पधराया तथा श्री ठाकुर जी को मोरचंद्रिका युक्त मुकुट एवं गुंजामला का श्रृंगार किया। आप श्री ने रामदास चौहान को श्रीनाथ जी की सेवा करने की आज्ञा दी। उसे आश्वासन दिया कि चिंता मत कर, स्वयं श्रीनाथ जी तुम्हें सेवा प्रकार बता देंगे। बाद में श्री महाप्रभु जी की अनुमति से पूर्णमल खत्री ने श्रीनाथ जी का विशाल मंदिर सिद्ध किया। तब सन 1519 विक्रम संवत 1576 में वैशाख शुक्ल तीज अक्षय तृतीया को श्रीनाथ जी नए मंदिर पधारे तथा पाटोत्सव हुआ। तब मध्वेंद्रपुरी तथा कुछ बंगाली ब्राह्मणों को श्रीनाथ जी की सेवा का दायित्व सौंपा गया। कुभन दास संगीत सेवा करने लगे तथा कृष्णदास को अधिकारी बनाया गया। बाद में श्री गुसाई जी ने बंगाली ब्राह्मणों को सेवा से हटाकर नई व्यवस्था की जो आज तक चल रही है। जब श्रीनाथ जी ब्रज से श्रीनाथ द्वारा में पधारे तब 1728 फाल्गुन कृष्ण सप्तमी 20 फरवरी सन 1672 ई शनिवार को श्रीनाथ जी वर्तमान निज मंदिर में पधारे और धूमधाम से पाटोत्सव हुआ। तब सिहाड़ ग्राम का नाम श्रीनाथ द्वारा प्रसिद्ध हुआ। नामकरण अभी तक श्रीनाथ जी को ब्रजवासी देवदमन के नाम से जानते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने आप श्री का प्रथम श्रृंगार करके जिस दिन सेवा प्रणाली व्यवस्थित की, उस दिन आपका एक और नाम गोपाल जी रखा। इसी कारण गोवर्धन की तलहटी में स्थित वर्तमान जतीपुरा ग्राम को गोपालपुर कहा जाने लगा था। प्रभुचरण श्री विठलनाथ जी ने जब बंगाली पुजारियों को हटाकर नई व्यवस्था की, तब आप श्री ने प्रभु को श्री गोवर्धननाथ जी नाम दिया। माला तिलक रक्षक श्री गोकुलनाथ जी के समय भावुक भक्त आप श्री को श्रीनाथ जी के संक्षिप्त किंतु भाव भरे नाम से पुकारने लगे। यह नाम श्री कोई नया नहीं था। गर्ग संहिता के गिरिराज खंड में श्री गोवर्धननाथ के देवदमन और श्रीनाथ जी दोनों ही के नामों का उल्लेख है। इस प्रकार श्रीनाथ जी यह अभिधान भी बहुत प्राचीन है। श्री शब्द लक्ष्मीवाचक और राधापरक है। राधा जी भगवान की आह्लादिनी आनंददायिनी शक्ति है और नाथ शब्द तो स्वामीवाचक है ही। भावुक भक्त बड़े ही लाड़ से श्रीनाथ जी को श्री जी या श्रीजी बाबा भी कहते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।